ये जंगल कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। अच्छा, यहाँ से। यहाँ पर तेंदुए की तादाद है या नहीं? इस जंगल में बहुत तेंदुए। शुक्रिया दोस्त। नेचर फोटोग्राफी के लिए इससे बेहतरीन नज़ारा कहीं नहीं मिल सकता। मुंबई से यहाँ तक एक प्लान लेकर आया हूँ, लेकिन उसके रिलेटेड कोई भी हलचल मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही। पीले रंग पर काले निशान, बस एक बार मुझे दिख जाए तो मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इससे बड़ा ताकतवर खिलाड़ी और शिकारी मैंने आज तक नहीं देखा अपने रीजन में। अपने से दुगने वजन का शिकार ये पेड़ों पर ले जा सकता है, पानी में तैर सकता है, किसी भी जानवर पर अटैक कर सकता है। इससे बड़ा खतरनाक जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। वेटर 2 लाख भी उसकी लेके आना। काम ही इतना है साला, क्या करें। क्यों बॉस, बहुत थके हुए लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? वैसे मेरा नाम आदिनाथ है, एक ट्रैवलर हूँ। यहाँ पर नेचुरल साइट्स की वीडियो बनाने आया हूँ। वैसे आप क्या करते हो? मैं रिसर्च का काम करता हूँ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के लिए, WCCB। किसी ने कुछ कांड किया है क्या जंगल में? इंस्पेक्टर सोमिच के रहते कोई जंगल का बाल भी बाका नहीं कर सकता, इसीलिए तो मुझे यहाँ पर भेजा गया है। लेपर्ड्स की तादाद बढ़ने लगी। सह्याद्री के इन घने जंगलों से लेपर्ड्स मुंबई की तरफ बढ़ने लगे। और एक बैड न्यूज़ है, कुछ तेंदुओं की हत्या भी कर दी गई है, और उसी के ऊपर छानबीन करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। वैसे ये इलाका तेंदुओं के लिए मशहूर है, यहाँ पे अक्सर तेंदुओं को देखा गया है। इसलिए तो मुझे तेंदुओं के ऊपर रिपोर्ट बनाकर 7 तारीख से पहले कमेटी को देनी है। खरगोश, मछली और बकरी जहाँ तेंदुआ हुआ, इससे ज़्यादा खतरनाक जानवर मैंने इस धरती पर आज तक नहीं देखा। आदिनाथ, मुझे भी इनकी फोटो खींचने में दिक्कत नहीं होगी सोमेश। इतनी आसानी से वो दिखेगा नहीं। एक तो तेंदुआ रात में शिकार के लिए बाहर निकलता है, तुम्हें इसके लिए पास की नज़र होनी चाहिए। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम कौन सी जानकारी पर रिपोर्ट बनाने वाले हो? कुछ दिनों से यहाँ पर तेंदुओं की तादाद बढ़ने लगी है, और कुछ विलेजर्स पर भी इन तेंदुओं ने हमला कर दिया है। और मुझे एक खबर मिली है कि यहाँ पर पोचर्स भी मौजूद हैं। तुम्हें कुछ जानकारी है इसके बारे में? अभी तक तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, पर मेरे दोस्त हैं इस रीजन में, मैं तुम्हें उनकी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है आदिनाथ, कुछ करते हैं। साला इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये साला मैनेजर पैसा ही नहीं देता। बोतल भी खुलेगी और पार्टी भी होगी। आज साला कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे अमीर बनना है, बहुत अमीर बनना है। एक बार बोला है ना अग्नि ने, तो बस काम हो जाएगा। क्या लेपर्ड से पैसा? क्या तेंदुए के टीथ और चमड़ी बेचकर पैसा? ठीक है, देखते हैं। तेंदुआ
मुझे तेंदुए का ठिकाना पता है। मैं पक्या को तेंदुआ पकड़ के दे सकता हूँ। पक्या, अजय और मैं, हमारा तीनों का गैंग होगा और उस गैंग का नाम होगा किंग कॉन्ग गैंग। तेंदुओं की तादाद इसी रीजन में होनी चाहिए। मुझे और छानबीन करनी है। यहाँ पे मिलेंगे तेंदुए। यस, मिल गए तेंदुआ। इसे कहते अग्नि कुमार। अभी पैसा ही पैसा। हेलो अग्नि कुमार, पक्या भाई बात कर रहा हूँ। मुझे किंग कॉन्ग गैंग में शामिल होना है। मुझे भी पैसा कमाना है। तुम तो जानते हो तेंदुओं का ठिकाना मुझे अच्छे से पता है। वो तेंदुओं के दांत, नाखून और स्किन से हम अच्छे पैसा कमा लेंगे। आज से पक्या भाई किंग कॉन्ग गैंग का मेंबर हो जाएगा।
ये ले पड़े, इसका टिप और इसकी चमड़ी अपने को माला माल बना सकता है, वो पता चलना चाहिए। इसकी मुझे बाहर चाहिए। ओके। सोमेश, मेरे दोस्तों से मुझे एक बात पता चली है, किंग कॉन्ग गैंग इस पोचिंग के पीछे है। किंग कॉन्ग गैंग? तेंदुओं की स्किन, बोन्स और टीथ ये ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ आदिनाथ, सही बोल रहे हो। किंग कॉन्ग गैंग का काम खत्म करने का बस एक ही जरिया है, और वो है मेरी रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट कमेटी तक जल्द से जल्द पहुंच जानी चाहिए, तभी किंग कॉन्ग गैंग का मैं ये बिजनेस बंद कर सकता हूँ। अग्नि कुमार नाम है मेरा। अग्नि मीन्स फायर है, फायर। मैंने भी तेंदुए की चमड़ी से पैसा नहीं कमाऊंगा ना, तो मेरा नाम बदल दूंगा। सह्याद्री के इन घने जंगलों से किंग कॉन्ग गैंग अपना माल पहले महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम तक पहुंचाता होगा। उसके बाद किंग कॉन्ग गैंग का ये माल सिक्किम से नेपाल बॉर्डर और फिर वहां से चाइना तक पहुंचता होगा। मेरी तहकीकात के अनुसार किंग कॉन्ग गैंग ने अब तक इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा, और अब तक तो उनका अच्छा नेटवर्क भी बन गया होगा। हेलो, अबे चाइना बॉर्डर तक माल पहुंचा है नहीं साले? अभी मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे शिकारे तक पहुंचाना है, तब जाके और तेंदुओं की शिकार हो जाएगी। हाँ सर, मुझे पता है, आपको आपकी रिपोर्ट टाइम पर मिल जाएगी। मुझे कुछ वक्त और दीजिए सर। किंग कॉन्ग गैंग का पर्दाफाश करने के लिए मैं तैयार हूँ सर। उनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और आप तक जल्दी पहुँचा दूँगा। किंग कॉन्ग गैंग ही इस ट्रेड कोऑपरेट करती है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आदिनाथ, तुम्हें तेंदुए के बारे में ये फैक्ट्स पता है? कौन से? एक तेंदुआ लगभग 15 से 20 साल जीता है, और वो 60 की स्पीड से दौड़ भी सकता है। वो अपने वजन से दुगने वजन का शिकार आसानी से पेड़ों पर ले जा सकता है, और उसका इंडियन नेम है पैंथेरा पार्डस फुस्का। अमेजिंग। और तेंदुए का कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है। और तेंदुए के शरीर पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसे रोजेट्स कहा जाता है।
पूरा मन है अजय। अजय, इस बक्से के अंदर 10 तेंदुओं की चमड़ियां है और एक चमड़ी की कीमत है 2.5 लाख रुपए। मतलब इस बॉक्स की कीमत होगी 25 लाख। अजय, पर अग्नि कुमार, ये तो मॉस्को के किलर के बक्से हैं। यही तो प्लान है अजय, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। पर इंस्पेक्टर सोमेश का क्या? तुम्हें ये नाम कैसे पता? ये तो वाइल्ड लाइफ का ऑफिसर है। नहीं नहीं, मैं तो बस कुत्ते, तूने मुझे धोखा दिया। साले, अभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। साले, अग्नि कुमार नाम है, अग्नि कुमार। रुक तू इधर ही, जाके आता हूं मैं। अब इस अग्नि कुमार को दिक्कत होगी। हेलो इंस्पेक्टर सोमेश, अग्नि कुमार का पता लिख लो। हेलो, अग्नि कुमार तुम ही हो ना? हाँ, मैं हूँ। क्या? अपने आप को कानून के हवाले कर दो, समझा ना? तुम्हारा खेल खत्म। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? इंस्पेक्टर सोमेश फ्रॉम WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अबे रुक, तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। अग्नि कुमार, तुम्हारा खेल खत्म, समझा ना? अग्नि कुमार, तुम जैसे लोगों की वजह से इस जंगल के जानवर खतरे में है। इंस्पेक्टर सोमेश के रहते कोई जंगल के जानवर को हाथ भी नहीं लगा सकता, समझा ना? चल, अब किंग कॉन्ग गैंग के बारे में सब कुछ बता। चल, कौन कौन है तुम्हारे साथीदार? चल बताता। तो बताओ अग्नि, तुमने ऐसा क्यों किया? बताता। मैं एक जगह काम करता था। उस जगह पे मुझे काम के पैसे मिलते नहीं थे और उस मैनेजर ने मुझे धोखा दिया। और तुम्हारा ट्रेड रूट क्या था? तुम चाइना बॉर्डर तक माल कैसे पहुंचाते थे? मुझे इतना नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उतना नहीं पता। बता साले, बता। बताता हूँ। मैं मेरा माल एक ट्रांसपोर्ट की एजेंसी के द्वारा महाराष्ट्र में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद नेपाल के बॉर्डर तक पहुंचा। और तुम्हारा ये माल चाइना तक कैसे पहुंचता था? तुम्हारी टीम में कौन कौन शामिल है? बताओ, तुम्हारा चाइना तक नेटवर्क कैसे फैला हुआ है? तुम्हें इसके कितने पैसे मिलते थे? बताओ अग्नि। एक चैन था, वो चीन में से मुझे फोन करता था और बोलता था मुझे तेंदुओं की चमड़ियाँ और टीथ चाहिए, तो मैं उसको बेचता था। वो मुझे डॉलर में पैसे देता था। उस डॉलर का मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता था और वही पैसे मैं इधर के शिकारी को देता था और उससे मैं पैसे कमाता था। अग्नि कुमार, तुम्हारी वजह से जंगल का एक खास प्राणी विलुप्त की कगार पर है। समय रहते ही तुम्हें सुधर जाना चाहिए। वैसे ही इंडिया का कानून तो तुम्हें सुधार ही देगा। आदिनाथ, मैंने मेरी रिपोर्ट अपने कमेटी को दे दी है। इस सब में तुम्हारी बहुत मदद हुई आदिनाथ, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अरे यार, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने बोला था ना, इंस्पेक्टर सोमेश के रहते इस जंगल का कोई बाग भी बाका नहीं कर सकता। खैर, मेरा तो काम हो गया, अब मुझे जाना होगा किसी और प्रोजेक्ट पर, किसी और मिशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।